अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। बी रेडी फॉर बॉलीवुड 2.0। बॉलीवुड का एक नया अवतार आने वाला है। इसकी दस्तक दिखाई दे रही है, भनक सुनाई दे रही है। सही बोला ना कॉम्बिनेशन में। बॉलीवुड के ऊपर अगर आप परिवार के साथ लंबे समय से जुड़े हैं ना, तो आई थिंक 2021 में 2023 में दो बार हमने बॉलीवुड के ऊपर प्रिडिक्शन रख के बात की थी कि एक आने वाला समय ऐसा है कि मुंबई जो महानगरी है, माया नगरी है, ठीक है ना, वो स्थान बदलने वाला है। अब उस समय पे हुआ क्या था कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि एक नई फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। कई लोगों को लगा कि हाँ, ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और फिर सारा कुछ मामला बदल जाएगा। अब तार्किक रूप से आप सही थे, लेकिन हमने तब भी कहा था कि कुछ घटनाक्रम ऐसे बनेंगे कि उसके बाद ये बदलाव शुरू होगा। आदित्य धर जी की धुरंधर के 2 पार्ट का आना, मेल्टडाउन शुरू हो गया था। इसे नीचा दिखाने के लिए अब वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन के वीडियो में डालने वाला नहीं हूँ। आप सभी को अच्छे से पता है कि इसे रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन ये कमाई के नए नए रिकॉर्ड्स आज भी बना रही है। बहुत सारी नए नए देशों में, जापान में जापानीज लैंग्वेज में ये मूवी रिलीज हो रही है। तो ये सिर्फ एक मूवी की बात नहीं है, ये भविष्य में जो बदलाव होने वाले हैं ना, बॉलीवुड में जो कुछ भी अभी चलता आ रहा था, और रणवीर सिंह को बाइकआउट करना अब हंसी आ रही है। ठीक है, अभी उनकी लॉबी की सिस्टम है और वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी शनिदेव मीन राशि में है, तो इसका प्रभाव अभी नहीं दिखेगा। फरवरी 2028 से दिसंबर 2030 का वो समय होगा कि जब सामान्य जनमानस को ये प्रभाव दिखना शुरू होगा। फरवरी 2028 से दिसंबर 2030, लगभग 2.5-3 वर्ष का जो ये समय है, उसमें ये प्रभाव साफ साफ दिखना शुरू होगा। धुरंधर 2 बनी है, बाकी की केरला फाइल्स और कई सारी ऐसी मूवीज आ रही है। अभी तक पिछले कई समय से जो बॉलीवुड में मूवीज आ रही थी, वो या तो साउथ की फिल्म्स की रीमेक थी या कट कॉपी पेस्ट चल रहा था। तो ये वो समय होगा कि बॉलीवुड में बहुत बड़े बदलाव होंगे। और उसके बाद 2031 से, जब ये जो 2.5-3 वर्ष का समय है ना, ये बॉलीवुड के स्थानांतरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। किस प्रकार से होगा देखना आवश्यक होगा, मतलब इंटरेस्टिंग होगा। और जब शनिदेव का गोचर वृषभ राशि से होगा 2031 से 2033, लंबे समय की बात कर रहे हैं जी। अभी आज हम 2026 के मई महीने में हैं, लेकिन अगर आपका एस्ट्रो दोस्त कह रहा है तो बात को गंभीर, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं वो तो गंभीरता से लेंगे। जो घटनाक्रम आज हुआ है ना, ये उस सीढ़ी का फर्स्ट स्टेप है। ये आज से पहले होता आया था कि अगर आप उस लॉबी का हिस्सा नहीं है, आप टिक नहीं पाएंगे। आदित्य धर जी की पत्नी से ही पूछ लीजिए, यामी गौतम जी। उनको लगता था कि इनको आउटसाइडर तरीके से ही रखा गया, और ये सिर्फ यामी गौतम जी की बात नहीं है, ये बहुत सारे, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप उस कार्टेल में नहीं है, तो आपके लिए टिकना संभव नहीं था। वो कुमार शानू हो, वो शान हो, वो उदित नारायण जी हो, वो अभिजीत हो, कोई नहीं दिख रहा है। अरिजीत सिंह टिका रहा, उसकी कैरियर को भी नष्ट करने का पूर्णतः प्रयास किया गया, और उसके बदले में सिंगर्स भी एक धर्म विशेष से जोड़े गए। अब जो अभी तक चलता था ना, हम जब छोटे थे तब से दिखाया जाता था कि भाई एक डायलॉग, मुसलमान को हमेशा ईमानदार दिखाओ,
और गलती से एक मुसलमान को कुछ ऐसा करने के लिए दिखा जाओ तो दूसरा एक कैरेक्टर आ जाता है कि तुम जैसे कुछ मुसलमानों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। वहाँ पे बनिया दिखाओ तो भ्रष्टाचारी दिखाओ, वहाँ पे पुजारी दिखाओ तो बलात्कारी दिखाओ। 786 का बिल्ला जान बचाता है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन में है तो हिंदू धर्म वाली छोटी सी बच्ची नमाज पढ़ती है और जान बच जाती है। मंदिर के सामने हीरो जाता है, माँ अंदर जाती है, ये उल्टा बैठ के मतलब भगवान में मैं मानता ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें बताई गई और स्लो पॉइजन भरा गया। वो समय का एक कालखंड था, ये समय का एक कालखंड है कि जहाँ पे हम बदलाव देख रहे हैं और एक समय का कालखंड आने वाला है। फरवरी 2028 से दिसंबर 2030 बिल्कुल भी दूर नहीं है उससे। ये एक नई प्रोसेस का टाइम होगा और इस समय के अंतराल में आप जिस प्रकार की बॉलीवुड की अभूतपूर्व बदलाव की स्थितियां देखेंगे तो लोग चौंक जाएंगे कि माया नगरी का दबदबा खत्म हो रहा। माया नगरी मुंबई का बॉलीवुड में दबदबा समाप्त हो रहा है, उसका ये उद्घोषणा होगी इस समय के अंतराल में। और उसके बाद बॉलीवुड 2.0 की बहुत सारे नए प्रतिभावान अभिनेता और अभिनेत्रियां आने वाले समय के कालखंड में बॉलीवुड को मिलेगी। जो आज आप देख रहे हो उसमें से बहुत सारे लोग रहेंगे नहीं। तो जिनको भी सिनेमा से लगाव था, लेकिन जो कुछ भी पिछले कुछ वर्षों से चल रहा था और सिनेमा से अपने आप को अलग कर दिया था, तो आपके लिए खुशी के समाचार आ रहे हैं कि बॉलीवुड में अब बहुत कुछ बदलने वाला है। प्योर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बता रहे हैं। ये जो घटनाक्रम बना है ना, ये उस सीढ़ी का पहला स्टेप है कि ये शुरू हो गया। अब देखते जाइए। अभी तक तो ऐसा होता तो मतलब जिसके ऊपर ये बैन लगता वो सीधा पहुंच जाता सरेंडर करने के लिए, अलिया माई बाप ऐसे मत कीजिए, हमारी कैरियर तबाह हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बिल्कुल घटनाक्रम उल्टा चलेगा। तो समय जब बदलता है, समय का पहिया जब उल्टा घूमता है, तो परिस्थितियां किस प्रकार से बदलेगी ये बॉलीवुड 2.0 आते आते आप देखोगे। और माया नगरी मुंबई जो कहा जाता था बॉलीवुड का दबदबा, वहाँ से ये स्थान कैसे बदलता है, ये कहानी भी इंटरेस्टिंग होगी। तो समय की प्रतीक्षा कीजिए कि बॉलीवुड में अब आमूलचूल परिवर्तन आने वाले समय के कालखंड में आप देखने वाले हो। और जब उस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी तो एक दूसरा वीडियो लेकर आएंगे और इसी वीडियो की कुछ क्लिप्स को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज मई 2026 में संभव है कि जो हम बता रहे हैं वो एक हाई लेवल की कल्पना लग रही हो, लेकिन उस समय के कालखंड से हम बिल्कुल भी दूर नहीं हैं। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। व्हाट्सअप वाला जो कुंडली कंसल्टेशन है वो चाहिए तो उसका नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ वहाँ पे लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। और वीडियो कॉल कंसल्टेशन चाहते हैं या मुद्रा कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसका नंबर टाइटल में दिया हुआ है 8485932567 8485932567। स्पेसिफिकली लिखिएगा कि मुद्रा कोर्स या फिर वीडियो कॉल कंसल्टेंसी, तो उसी प्रोसीजर को अक्षय जी आपको ट्रांसफ़र करेंगे या जो भी स्टाफ पर्सन होगा वो आपको फॉरवर्ड करेंगे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।